नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग अलीगंज में हैं। अलीगंज में एक कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेटर, ये ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेटर का जो कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, यहाँ पे लोगों की तैयारी करवाई जाए, किस तरीके से स्पोर्ट के माध्यम से वो अपने रोजगार के लिए आगे से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से उनके लिए क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट होगा उनके रोजगार के लिए कितना लाभदायक होगा। यहाँ पे ग्रामीणों के लिए एक सुविधा दी जाएगी कि ग्रामीणों के लिए आगे से आगे जो योजनाएं जो उनके तक नहीं पहुँच पाती है, कि सरकार क्या योजनाएं लेकर के आई ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, वो योजना स्पोर्ट के माध्यम से उन तक पहुँचेगी। तो दिल्ली से, बिहार से, झारखंड से, देश के अन्य कई राज्यों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं इस योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए। और जो इस कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में वो क्या कहेंगे, उनसे जानेंगे किस तरीके से ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेटर जो स्कीम लेकर के आया हुआ है और जो कार्यालय का आज उद्घाटन हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे। आइए चलते हैं, डॉक्टर आशीष गुप्ता जी से बात करते हैं। और यहाँ पे बहुत से लोग दूर दूर से आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ में दिल्ली से गुरु अरविंद जी जुड़ रहे हैं। तो आज कार्यक्रम का जो शुभ आरंभ हुआ है और कार्यालय का शुभ उद्घाटन हुआ, तो उसके बारे में वो क्या कहेंगे। आपका स्वागत है सर जी। राधे राधे, जय श्री राधे। आज ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट का जो कार्यालय खुल रहा है, इसके लिए पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं सब में पहले तो जो इसके जो चेयरमैन हैं गोविंद अग्रवाल जी, उनको भी विशेष हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। और साथ में आशीष गुप्ता, इनको विशेष शुभकामनाएं। और परमात्मा करे जैसे आज ये कार्यालय खुला है, ये पूरे देश में खुले, विदेशों में इसकी हो जाए, और इसके लिए बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। इतने में सर, ये सवाल हम आपसे और करेंगे। जैसे आप दिल्ली से, देश की राजधानी दिल्ली से आए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हुए हैं, तो लखनऊ में क्या विशेष लेकर के आ रहा है ये ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट? ये यहाँ के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, इनकी प्रतिभा को उभार के इंटरनेशनल देना चाहते हैं हम लोग, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये सारा श्रेय गोविंद अग्रवाल को, आशीष गुप्ता को जाता है, और ऐसा होना भी चाहिए। और यहाँ की जो सरकार है, इसमें अगर सहयोग करेगी तो पूरे देश विदेश में ये ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट लीग अपना नाम करेगी, और बच्चों को अपना जो टैलेंट है वो दिखाने का मौका मिलेगा। तो सर जी, आज का जो मेन मांग होती है युवाओं के लिए रोजगार, तो रोजगार में कितनी सहायता करेगी ये? आज आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो होती है, वो एक प्रकार से रोजगार ही दे रही है। अपने टैलेंट के बिहार पे वो बड़े बड़े पदों पे जा रहे हैं। और जो जितने भी प्लेयर्स हुए हैं वो सब ग्रामीण क्षेत्र से हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, बहुत से अच्छे प्लेयर्स हैं जो वहाँ से आए हैं। तो ये संस्था यही कार्य कर रही है कि जो टैलेंट है हमारे देश में, जो उभर के आना है, वो उसको एक मंच पे रखना चाहती है, और उससे उनको एक अच्छा कारोबार और साथ में एक नई दिशा और एक नया सम्मान मिलने का मेरे को आशा है। आप क्या कहना चाहेंगे सर जी? आज ऑल इंडिया ग्रामीण लीग का प्रदेश मुख्यालय का उद्घाटन हुआ है। इसके लिए सभी आगंतुकों का, सभी अभिभावकों का, जो सब यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारे चीफ गेस्ट, उन सभी का हृदय से अभिनंदन है। और ये प्रदेश के हर उस गांव तक, हर उस बच्चे तक उसकी प्रतिभा को हम खोज के लाएंगे, जिसे आज पूरे विश्व की आवश्यकता है। हम बच्चों के टैलेंट को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। जितने भी खेल के माध्यम हैं, उन सारे माध्यमों से हम आगे बढ़ेंगे और बच्चों को भी बढ़ाएंगे। किसी काम को शुरुआत तो बहुत अच्छे तरीके से करा जाता है, लेकिन लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रदेश के लिए क्या तैयारी रहेगी और पूरे देश के लिए क्या तैयारी, किस तरीके से आपकी जो आप ये लेकर के आए, लोगों तक कैसे पहुंचेगा? अभी 75 जिले हैं। 75 जिलों में जितनी भी तहसीलें हैं, जितने भी ब्लॉक हैं, वहाँ पर हम एक बॉयज एक गर्ल्स अपॉइंट करेंगे अपने यहाँ से, और वो वहाँ से सब लेके आगे पहुँचेंगे। बाकी सार्क देश है, जो ब्रिक्स देश है, वहाँ भी हमारी बात चल रही है। नेपाल से भी बात हुई है, भूटान से बात हुई, बांग्लादेश से बात हुई है। तो वहाँ के हम इंटरनेशनल मैच भी कराएंगे और अपने यहाँ पर स्टेट मैच भी कराएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश पंजाब, उत्तर प्रदेश कलकत्ता, उत्तर प्रदेश दिल्ली, ऐसे मैच कराएंगे। और चल रहा है, उसके लिए हमारे कोच संदीप जी भी खड़े हुए हैं, हमारे नवनीत जी भी खड़े हुए हैं। ये सब हमारे एम्प्लॉई हैं और सब कर रहे हैं काम। और ये चूँकि मुख्यालय नहीं था, मुख्यालय भी खुल गया, काम तो बहुत लंबे समय से चल। तो बलिया से हमारे साथ में ठाकुर अनूप जी भी जुड़ रहे हैं। तो आज के जो कार्यक्रम के बारे में और जो आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे, उनसे जानेंगे। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि जो ग्रामीण के नाम से ये जो चलाया जा रहा है अभियान, गांव के जो बेचारे लड़के नहीं रुक पाते थे, जिनके टैलेंटों का कोई कदर नहीं होता था, तो निश्चित रूप से उसे आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो क्या तैयारी रहेगी ग्रामीणों को लेकर के आप लोगों?
देखिए, इससे बड़ी बात नहीं है। सरकार की एक योजना है, उसके तहत जो काम हो रहा है ग्रामीणों के लिए, ग्रामीण के लिए कोई भी सरकार आज तक कोई काम नहीं करी है। तो इस वजह से जो ये स्पोर्ट बन रहा है, पहले से काम चला, जैसे भाई साहब ने बताया, जो कि मैंने जो अभी देखा है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि गांव के लड़के बहुत इसको देख करके बहुत आगे प्रभावशाली और अपने जो उनके टैलेंटेड को दबाया जाता था वो आगे बढ़ाने का काम करें। नाम क्या है? जी, मेरा नाम अवधेश सिंदुरिया हुआ। कहाँ से? जी, मैं गोपालगंज बिहार से हूँ। और सबसे पहले तो मैं शुभकामना देना चाहूँगा आज के इस ग्रामीण क्रिकेट लीग के शुभ उद्घाटन के लिए, जो उत्तर प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को खोज करके और राष्ट्रीय फलक पर एक पहचान देने का इस संस्था के माध्यम से जो प्रयास हो रहा है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। और इसके लिए मैं इस पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे देश में प्रतिभाएं तो बहुत है सर जी, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन मेन मोटो होता है रोजगार। आज का जो हमारा युवा है वो बेरोजगारी के कगार पे खड़ा हुआ है। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है कि 2017 से आज 2022 हो गया है, बेरोजगारी वहीं पे वहीं बढ़ रही है। इसके लिए लोगों के पास रोजगार कैसे पहुंचेगा, किस तरीके से लोग रोजगार की ओर अग्रसित होंगे? जी, बिल्कुल आपका कहना सही है। बेरोजगारी बहुत बड़ी बात है, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है जिससे निकल करके अनेक रोजगार के क्षेत्रों में हमारे बच्चे, हमारी प्रतिभाएं जाती हैं। सिर्फ खेल ही नहीं, खेल के माध्यम से अनेक क्षेत्रों में हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। और हमारा प्रयास है इस संस्था को, जो मैंने अपने स्तर से समझा है, ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट लीग को, कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट के माध्यम से अनेक क्षेत्रों में खेल का जो प्रयास है, उसको, उस प्रतिभा को उभारना और उसे राष्ट्रीय फलक पर ला कर उनको रोजगारोन्मुख बनाना, रोजगार से जोड़ना, उन्हें एक बेहतर प्रतिभा के रूप में प्रश्रय देना, ये हमारा प्रयास है। जो अभी अग्निवीर को लेकर के जो स्कीम आई थी, उसके लिए सबसे ज्यादा जो विरोध हुआ वो बिहार क्षेत्र में और झारखंड के क्षेत्र में हुआ है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, किस तरीके से आप अपना बिहार सिर्फ देखेंगे या पूरा देश देखेंगे या फिर बिहार के किसी जिले को देखेंगे? जी नहीं, देखिए, मैं बिहार का हूं तो निश्चित रूप से मेरा दायित्व है बिहार के लिए, लेकिन चूंकि देश हमारा है तो हम पूरी देश के लिए अपनी सोच और एक अपने विचार रखते हैं। और जो भी बच्चे अग्निवीर की, अगर आपने बात कही, अगर इस तरह का विरोध करते हैं तो निश्चित रूप से वे बच्चे कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं बरगलाया गया है। धीरे धीरे हमें उम्मीद है कि वे बच्चे समझेंगे और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ेंगे और जुड़ करके देश का और समाज का प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे। तो हमारे साथ में दिल्ली से योगेश कुमार जी भी जुड़ रहे हैं। आज जिस कार्यालय का उद्घाटन हुआ तो दूर दूर से सभी लोग यहाँ पे आए। बिहार से भी आपने देखा जिस तरीके से लोग आए हुए हैं, दिल्ली से भी आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से यहाँ पे आए हुए हैं, देश के कई राज्यों से यहाँ पे आए हुए हैं। तो दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आज बड़ा खुशी का मौका है जब मैं यहाँ लखनऊ के इस अलीगंज क्षेत्र में देख पा रहा हूँ कि दिल्ली से ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन लीग जो है वो यहाँ पर अपना प्रादेशिक मुख्य कार्यालय खोलने जा रही है। इसके लिए सबसे पहले मैं साधुवाद देना चाहूँगा श्री गोविंद अग्रवाल जी को, उनके साथ साथ डॉक्टर आशीष गुप्ता जी को। ये लीग अपने आप में एक ऐसी मुहिम है जो देश के अंदर पूरी तरह से युवाओं को चेतना और एक मार्गदर्शन करने का काम करेगी। केवल खेल के माध्यम से ही नहीं, बल्कि इसके जितने भी बाकी अनुषांगिक एक्टिविटीज़ हैं उन सब के माध्यम से किस प्रकार से हम खेल के माध्यम से अपने कैरियर का निर्माण कर सकते हैं, किस प्रकार हम उसमें से रोजगार के अवसर ढूंढ सकते हैं, किस प्रकार से हम उसमें चरित्र निर्माण की बात कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इन सारी चीज़ों को असमिलेट करने के बाद राष्ट्र निर्माण की तरफ उनको लेकर जा सकते हैं। तो बड़ी खुशी का और सौभाग्य का समय है ये कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अब धीरे धीरे करके पूरे देश में इस तरह के काम में लगी हुई है जिसका नाम ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट लीग है। और डॉक्टर गोविंद अग्रवाल जी को एक बार पुनः धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस सोच को मूर्त रूप देने के लिए दिल्ली से लेकर और यहाँ लखनऊ तक की सरजमीन पर अपना ये प्रयास सफल रूप में क्रियान्वित किया। एक्चुअली आज जो हमने यहाँ नोएडा में ऑफिस का जो इनॉग्रेशन किया है वो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल के बच्चे हैं वो नोएडा तक नहीं आ पाते, और जो हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी नोएडा दिल्ली तक आने में असमर्थ होते हैं। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि हम लोग अपने लोगों तक पहुँचें और लोग हम तक भी संपर्क करके गाँव तक काम करें। तो मेन उद्देश्य हमारा लखनऊ में ऑफिस खोलने का।
उत्तर प्रदेश के अभी कौन-कौन से जिलों में आपका ऑफिस खुल चुका है? उत्तर प्रदेश के अभी हमारा नोएडा में ऑफिस है, मथुरा में ऑफिस है, आगरा में ऑफिस है, भरतपुर में ऑफिस है और अलीगढ़ में ऑफिस है। बहुत सारी जगह हमारे ऑफिस है। जो आपका कार्यालय का ओपनिंग हुई है आज, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली ऑल इंडिया ग्रामीण का उद्देश्य पिछले 8 साल से हम लोग देश भर में काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीण बच्चों तक हम अधिक से अधिक पहुंचें और उनको सारे खेलों में सम्मिलित करें। जिस तरीके से लोग क्रिकेट में या फिर किसी अन्य खेलों में जाते हैं तो उनको सरकारी नौकरी की सुविधा अधिक होती है, अगर आपके द्वारा ऐसी क्या सुविधाएं मिल रही हैं? एक्चुअली इसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट द्वारा RNI का एक रजिस्ट्रेशन किया हुआ है खेलो ग्रामीण, और खेलो ग्रामीण का मेन उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं पर हम लोग काम करेंगे और ग्रामीण बच्चों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा ये देखा गया है कि जो ग्रामीण बच्चे हैं टैलेंट होने के बावजूद भी वो अधिक उनको बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो उसके लिए हमारा खेलो ग्रामीण काम करेगा, उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएगा। लखनऊ में आपने मेन सिटी में आपने कार्यालय को ओपनिंग करी है, लखनऊ के गाँव में क्या तैयारी रहेगी आपके कार्यालय? मैम अभी हम लोग अक्टूबर से पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि कबड्डी, खो खो, दौड़, ये कई सारे खेलों का आयोजन स्टार्ट होगा। उसके लिए हमने ग्रामीण बच्चों के लिए ऐप को लॉन्च करना है, जो अभी हम अगले महीने में लॉन्च कर देंगे और उसकी जानकारी आप लोगों को भी दे देंगे। मेरा नाम रविंद्र भाटी है। मैं ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट लीग में एज ए CEO कार्यरत हूँ और सबसे बड़ी खुशी का दिन है ये आज। हमारे जो आदरणीय जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया क्रिकेट लीग श्री गोविंद अग्रवाल जी ने एक पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छा कदम उठाया है, ताकि जो ग्रामीण इलाके में जो टैलेंट है वो सही तरीके से हम लोगों तक जुड़ सके, हम लोगों तक उनके जो समस्याएं वो पहुंच सकें। जो ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट लीग के पदाधिकारी हैं वो भी आसानी से सुगम तरीके से अपनी बातें हम तक पहुंचा सकें। उसके लिए लखनऊ जैसा, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, जहां पे सारे प्रशासनिक, सारे शासन संबंधित सारे कार्य संबंधित ऑफिस यहीं पे इस्टेब्लिश हैं, तो इस कदम के लिए पहले तो मैं आदरणीय गोविंद अग्रवाल जी का तहे दिल से बहुत धन्यवाद करूँगा। और बस ईश्वर से यही हमारी प्रार्थना रहेगी कि इस ऑफिस के माध्यम से गांव के उस दूर के बच्चे का टैलेंट भी पूरे देश के सामने आ सके, जिसका प्रयास हमारे आदरणीय गोविंद अग्रवाल जी वर्षों से कर रहे हैं कि ग्रामीण का एक भी बच्चा छूट ना जाए। हाल ही में जो स्कीम लॉन्च हुई भारत सरकार के द्वारा अग्निवीर को लेकर के, तो आपके माध्यम से ऐसे बच्चों की क्या तैयारी रहेगी? अग्निवीर एक भारत सरकार द्वारा जो प्रायोजित एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और हम ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट लीग हमेशा से स्वास्थ्य और रोजगार, विशेषकर ग्रामीण बच्चों के लिए उसके बढ़ावा देने पे हमेशा से AIG सेल ने कार्य किया है, और इस तरह की योजना का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। और आपको तो पहले से ही जानकारी है कि हम लोगों के कार्यक्रम गांव-गांव में, बल्कि मोहल्लों तक हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं, तो हम लोग तो और प्रेरित करेंगे बच्चों की अपने आप को इस परियोजना से जोड़ें। इस योजना के तहत जो भी लाभ ले सकते हैं वो लें, और इसके माध्यम से बच्चे का भी विकास होगा, उसके समाज का भी विकास होगा और देश के हित में भी है। युवाओं के रोजगार के लिए, जिस तरह के युवा आजकल बहुत सारे युवा बेरोजगार, तो आपके द्वारा अगर प्रशिक्षण लेते हैं तो रोजगार के लिए कितना उनको महत्व मिलेगा? मैम, जैसे आपने अभी आजकल का जो वातावरण है, आप पूरे विश्व भर में देखेंगे कि खेल के माध्यम से नए नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। आपने देखा होगा कि खेलों के माध्यम से एक बच्चा अपने परिवार को भी चला पाता है और अपने समाज में भी नाम कमा पाता है। तो लेकिन उसके लिए जो सबसे ज़रूरी और आवश्यक बात होती है वो होती है कि उसे तकनीकी रूप से जानकारी मिले, सही समय पे मिले, और ताकि वो सही समय पे अपने आप को सही जगह अप्लाई कर सके। तो ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट लीग और जो हमारा न्यूज़ पोर्टल है खेलो ग्रामीण, इसके माध्यम से हम लोग भरकस प्रयास कर रहे हैं आप सब लोगों के सहयोग से, जिसमें हमारे जितने भी देश भर के जिला प्रधान हैं, हमारे जितने ब्लॉक प्रधान हैं, जितने भी
AIGCL के मेंबर्स हैं, सबके प्रयास से हमारा भरकस प्रयास है कि बच्चों को वो तकनीकी सहायता समय पे मिले और उनको समय रहते हुए वो अपने आप को एक सही जगह अप्लाई कर पाए, ताकि जो ये रोज़गार के अवसर पैदा हुए खेल कूद के विभाग में वो उन तक पहुँचे, क्योंकि तमाम तरह की योजनाएं हैं, तमाम तरह के फ़ायदे हैं। आप सभी जानते हो आजकल खेलों के माध्यम से कितना आगे बच्चा बढ़ पा रहा है, तो हमारा तो वही प्रयास है और हम लगातार निस्वार्थ भाव से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग रोजगार के लिए युवाओं को तैयार कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में तैयारी करवाएंगे या सरकारी? देखो क्या है कि जो जितने ये एक ऐसा विषय है कि सरकार के पास अगर कोई विकल्प है, रिक्त पंक्तियां हैं या उन्होंने कोई ऐसा स्थान रखा है कि कहीं किसी विभाग में कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो हम वहाँ के लिए भी समय पे प्रेरित करते हैं और समय पे उससे संबंधित तकनीकी जानकारी और विषय से संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ शिक्षक विभाग और कुछ यूनिवर्सिटियों का भी टाई अप है, तो हम उनको वो भी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। और क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर भी आजकल एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आजकल के युवाओं के लिए उपलब्ध हैं, तो हम हमारे संपर्क में लगातार ऐसे कंपनियों के CEO, उनके चेयरपर्सन्स कि जिनके माध्यम से हम ग्रामीण बच्चों को उन तक जोड़ने का काम कर रहे हैं और उससे संबंधित जानकारी समय पे पहुंचाते हैं, ताकि बच्चा समय पे उस अवसर को प्राप्त कर सके। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ में दिल्ली से ज्ञान सागर जी जुड़ रहे हैं, तो आज के जो उद्घाटन कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे और किस तरीके से ग्रामीणों तक अपनी योजनाएं पहुँचाएंगे। आपका स्वागत है जी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। एक्चुअल में अखिल भारतीय ग्रामीण क्रिकेट लीग एक संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्क करने के लिए 2014 से ही कंटिन्यूसली काम कर रही है। और मैं ये कहूँगा कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक स्तर पर हर वो बच्चा, चाहे वो किसी भी खेल से संबंधित कोई भी खेल खेल रहा हो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका नाम अखिल भारतीय ग्रामीण क्रिकेट लीग है। परंतु इस लीग में सभी तरह के गेम्स को प्रमोट किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे इंटरेस्ट लेकर किसी भी खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये संस्था उसको प्रमोट करने में पूरा योगदान देती है। और हमारा ये मेन उद्देश्य है कि भारत के हर ग्राम के बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को हम प्रमोट करें और शिक्षित करें, खेल के बारे में रुचि जागृत करें और उनके स्वास्थ्य को लेकर के, मानसिक स्थिति को लेकर, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के हम कार्य करें। तो यही सब कार्य हम कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर हम बैठे हैं, यहाँ पर कार्यालय जो ओपन किया गया है डॉक्टर साहब के माध्यम से, तो उसका उद्देश्य यही है कि भाई उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में अपने कार्यालय खोल करके हम ग्रामीण क्षेत्रों के स्तर पर बच्चों को प्रमोट करें और खेलों से उनको अवगत कराएं। खेल तो चलिए सही है, लेकिन आपके टैग लाइन लगा खेल व देश सेवा का अभियान, तो देश सेवा किस तरीके से बच्चे करेंगे? जी, आपको ज्ञात होगा कि अभी ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जैसे एक महान प्लेयर ने, हम ये कहते हैं कि भाई लंबी फेंक रहा है, ऐसा सुनने में होता है, कॉमेडी की बात भी कि लंबी फेंक रहा है, लेकिन नीरज चोपड़ा जी ने लंबी फेंक करके ही देश को मेडल दिलवाया, तो देश का गौरव बढ़ा, सम्मान बढ़ा, उसके समाज का सम्मान बढ़ा, उसके परिवार का सम्मान बढ़ा। तो देश की सेवा ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पर सफाई करके ही या फिर किसी को शिक्षित करके ही मैं देश की सेवा करूंगा। मैं खेल की भावना को अच्छे से खेल करके, देश के नाम मेडल जीत करके भी मैं देश की सेवा कर सकता हूं। यही हम भावना बच्चों के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी खेल के लिए भी और देश सेवा के लिए और ऐसे कंपटीशन की भी तैयारी आप लोग करवाएंगे? जी, हमारा उद्देश्य आगे ये भी है कि हम कुछ यूनिवर्सिटीज से टाई अप कर रहे हैं, जिनके साथ हम उन गेम्स के सिलेबस को ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ा पाएँ, समझा पाएँ, सिखा पाएँ कि इस गेम्स को डीपली जान पाने की जो प्रक्रिया वो बच्चों को बता पाएँ। वो सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स के बारे में बच्चों को शिक्षित करेंगे और ये हमारा उद्देश्य आगे कामयाब होने जा रहा है आप सभी के माध्यम से, और सभी जुड़कर कार्य कर रहे हैं। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या ईश्वर कराएगा। तो आज के उद्घाटन कार्यक्रम में देश के अन्य राज्यों से बहुत से लोग आए थे, प्रदेश के बहुत से जिलों से भी लोग आए थे। हमारे साथ में कुछ देर में निर्दोष जी भी जुड़ेंगे, उनको किस जिला का भार दिया गया उनसे बात करें।
उत्तर प्रदेश के वाइस चेयरमैन निर्दोष जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किस तरीके से ये कार्य करेंगे और किस तरीके से योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश में जैसे 75 जिले हैं, 75 जिलों में गांव बहुत सारे हैं, तो उनको एक जिम्मेदारी दी है, एक बड़े गढ़ की जिम्मेदारी दी गई है, तो इस गढ़ को कितना विकसित करेंगे, उनसे बात करेंगे। आपका स्वागत। प्रणाम। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया के माध्यम से देश के युवाओं एवं खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण पुरजोर समर्थन, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, उसी कड़ी में हम अपने संगठन को आगे बढ़ाएंगे और गांव के उस अंतिम खिलाड़ी, अंतिम प्रतिभा तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे कि गांव के अंतिम प्रतिभा को भी निकाल कर बाहर लाया जाए और उसे उसके उचित स्थान पर पहुंचाया जाए, ताकि वो देश के लिए सम्मान का, गौरव का कार्य कर सके। तो जिस तरीके से आपको पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है देश में सबसे बड़ा राज्य है। 75 जिले, जितने जिले हमारे राज्यों में उतने जिले अन्य राज्यों में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए किस तरीके से आगे उन्नति के लिए कार्य करेंगे और किस तरीके से आपकी योजना जन जन तक पहुँचे, ऐसा क्या आपकी तैयारी है? हम इसमें अपने प्रत्येक ज़िले में, हर स्टेडियम में अपने कोच जो हैं वो लगा रहे हैं। लगातार यूनिवर्सिटी और कॉलेज से हम संपर्क में हैं कि जो भी आपके यहाँ प्रतिभाएं हैं, वो प्रतिभाओं को आगे लाकर दीजिए। उन्हें कोच हम प्रोवाइड कराएंगे, उन्हें सुविधाएं हम प्रोवाइड कराएंगे और उन्हें खेल उन्नति की ओर आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से बच्चे अगर खेलने जाते तो माँ बाप कहते हैं खेलो नहीं पढ़ो, खेलो हो जाओगे खराब, पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये सोच की बात है और अब वक्त चूंकि बदल चुका है, ठीक है। अब नीरज चोपड़ा जी जो कि देश सेवा करते रहे, उसके बावजूद भी उन्होंने खेल के माध्यम से ही देश को एक महान गौरवान्वित क्षण दिया। उसी आधार पे मैं जन जन तक, ग्रामीण के, मैंने जैसा अभी कहा था कि ग्रामीण के अंतिम प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी मुझे उभार के लाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश से दी गई है और मैं पूर्णतः इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगा। तो हमारे साथ में अब डॉक्टर आशीष गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चेयरमैन। उनको एक जिम्मेदारी दी गई है ग्रामीणों तक ये योजनाएं पहुंचाने के लिए, तो उनसे हम बात करेंगे कि ये योजनाएं किस तरीके से लोगों तक पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 75 जिले हैं और देश का सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो उनसे हम पूछेंगे इसके लिए उनकी क्या तैयारी है। आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार की जो नीति है और प्रदेश सरकार की जो नीति है, उसको जन जन तक पहुंचाने को लेकर, जैसे खेलो इंडिया है, इसी तरह से खेलो ग्रामीण है, ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट लीग है, तो इसमें जितने भी प्रकार के स्पोर्ट्स के खेल हैं और बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो आम पैसों के अभाव में, संसाधनों के अभाव में जनमानस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, देश तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, राज्य तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उसको लेकर हमने ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट लीग का आज राज्य मुख्यालय का उद्घाटन हुआ है। हमारे सेंट्रल के काफ़ी लोग थे और प्रदेश सरकार के बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, कई IAS IPS, कई सारे MLAs MP यहाँ पर थे, तो सभी का अभिनंदन रहा है। और 75 जिलों में हमारे कोऑर्डिनेटर नियुक्त होंगे, उसके बाद तहसील स्तर पर नियुक्त होंगे, उसके बाद ग्रामीण स्तर पर नियुक्त होंगे और हर ब्लॉक में दो फीमेल और 2 मेल की तरह हम नियुक्ति करेंगे। हम वहाँ के प्रधान से, वहाँ के सेक्रेटरी से वार्ता करके, और जो उभरती हुई प्रतिमाएँ हैं, चाहे वो लड़कियाँ हों और चाहे वो लड़के हों और या कोई अन्य जाति, अन्य संप्रदाय, अन्य वर्ग का कोई व्यक्ति यदि आता है, हमारा जो तीसरा अखाड़ा है, यदि उसके भी कुछ लोग हैं तो भी हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा प्रधानता दे रहे हैं नर सेवा, नारायण सेवा। और हमने ये बहुत समय से देखा है कि लोग बहुत परेशान हैं, हमारे अंदर टैलेंट है लेकिन टैलेंट खुल नहीं रहा है। बैडमिंटन हम बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पोर्ट में बहुत सारी चीज़ों है। अब जैसे जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक में लेके गर्ल्स बहुत आगे हैं, लेकिन वो बेचारी घर में, गांव में करती है, उनका समाप्त हो जाता है, लेकिन अब हम उसको बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। एक हमारे पास बिजनौर का बच्चा है संदीप, तो वो बहुत काम करता है और मुझे लगता है कि वो अगर मिलिट्री वगैरह में होता तो कहीं वो कर्नल से भी ऊपर ब्रिगेडियर रैंक का होता है और वो इतनी बड़ी अकाडमी चलाता है। तो ऐसे बच्चों को हमने अपने प्रदेश में जोड़ा है। एक बच्चा है नवनीत, उसे हमने प्रदेश में जोड़ा है। ये साक्षी बिटिया है, इसे हमने प्रदेश में जोड़ा। बैडमिंटन की बहुत अच्छी प्लेयर है ये, और इसे भी हमने अपने साथ जोड़ा है। तो बहुत सारे लोगों को हमने जोड़ा है अपने साथ और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा काम करना है, लोगों को स्वस्थ करना है और लोगों को सुख समृद्धि के साथ उन्हें संसाधन उपलब्ध कराना है। प्रदेश में तो मुख्य कार्यालय की उद्घाटन हो गया है, अब इसके आगे क्या तैयारी रहेगी? किन जिलों में और कार्यालयों की आप ओपनिंग करेंगे?
हाँ, बिल्कुल सही बात है। 75 जिले हैं, 75 जिलों में जल्दी ही मुझे लगता है 2-4 दिन या 1 वीक हमारी कमेटी बैठेगी। आज तो कार्यक्रम रहा है, कल परसों में हमारी कमेटी बैठेगी। कमेटी निर्णय करेगी 75 जिलों में हमें कैसे पोस्टिंग करनी है, कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना है, कैसे हमें लेना है, और उसी के आधार पर हम बहुत बड़ा काम करने के मूड में हैं। हम बहुत आगे जाना चाहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ देखना चाहते हैं। और हम नहीं चाहते कि आपको अपने पेरेंट्स से पैसा मांगना पड़े, आपको पढ़ाई के लिए कोई कुछ करना पड़े। हम आपको सेल्फ डिपेंड भी उसी में करेंगे। क्योंकि फीस होती है एक, तो फीस आप लोगों ने क्या रखी है? नहीं, कोई फीस नहीं, निःशुल्क, हमारा पूरा निःशुल्क है। किसी बच्चे से हम एक पैसा नहीं ले रहे हैं। हम तो अपने लोग भेज के बच्चों को तैयार करा रहे हैं। हम किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। हमारे यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है। जैसे बहुत सारे आपने NGOs देखे होंगे, बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि पैसा लेते हैं। ना, नथिंग, हमारे एक पैसा भी नहीं है भाई, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने कहा दिया आपसे कि हम छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालना चाहते हैं। हम भारत देश का नाम, उत्तर प्रदेश राज्य का नाम संपूर्ण ब्रह्मांड में करना चाहते हैं। जैसे आज हम माननीय यशस्वी योगी जी और माननीय हमारे यशस्वी मोदी जी काम कर रहे हैं, ऐसे ही मैं भी उन्हीं की पैटर्न पर बढ़ के खेलो ग्रामीण के माध्यम से, ऑल इंडिया क्रिकेट के माध्यम से बहुत काम करना चाहता हूँ। तो जिस तरीके से डॉक्टर आशीष गुप्ता जी ने बताया खेलो इंडिया को लेकर क्या विचारधारा है, तो हमारे साथ में साक्षी जी भी जुड़ रही हैं। एक महिला के प्रति दूसरी महिला की क्या जिम्मेदारी, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या कार्य करेंगी। आज ही हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं कहीं ना कहीं अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनको करने से क्या उनके अधिकार मिल सकते हैं, खेल के माध्यम में अगर वो आगे जाएंगी तो किस तरीके सरकारी नौकरी और सरकारी अवसर उनको अच्छे मिल सकेंगे। तो आपका स्वागत है साक्षी जी। जैसा कि आपका प्रश्न था, आपके प्रश्न में ही बहुत सारे उत्तर छुपे हुए थे। जैसे कि आपने बात की है खेलो ग्रामीण के द्वारा हम कैसे महिलाओं को प्रोटेक्ट करेंगे, तो हम आपको बताना चाहते हैं हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, शहरों में तो हम कई सारे अपडेट्स ले सकते हैं, कई सारे वर्जन हैं हमारे पास, कई सारे सोर्सेज हैं जिनसे हम आगे जाने के लिए दुनिया के क्या कार्य चल रहे हैं आजकल, क्या अपडेट्स हैं, हम जान सकते हैं। बट जो गांव के क्षेत्र है ना, आज भी वहाँ पर ये कमी है कि जेंट्स तो छोड़िए, महिलाएं तो बहुत दूर हैं इन सब मतलब सूचनाओं से कि जागरूक नहीं है, अपडेट नहीं है, वो बिल्कुल भी अपडेट नहीं है इस चीज़ को लेकर कि क्या क्षेत्र में चल रहा है, क्या हमारे समाज में चल रहा है। कई होती है, आपने बेसिकली देखा होगा काम के क्षेत्र में हमारी शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अधिक सजग होती हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हमको ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ज़्यादा कार्य करना चाहिए और ग्रामीण में जो छुपी हुई हमारी प्रतिभाएं हैं उनको निखार कर विश्व लेवल पे बाहर लाना चाहिए, ना कि सिर्फ भारत लेवल पे। भारत में तो वो प्रतिभाएं आ ही रही हैं, हम चाहते हैं वो विश्व लेवल पे सामने आए। तो महिलाओं को किस तरीके जागरूक करेंगे कि अपने अधिकारों के बारे में वो सजग रहें? देखिए, महिलाओं को जागरूक करना तो सबसे बड़ी बात है, लेकिन जिसे कहते हैं ना सोर्स ऑफ इनकम, कई सारी इनकम अगर जनरेट हो, वो अगर अपनी प्रतिभाओं को सामने लाएंगी क्रिकेट के ज़रिए, कई सारे इसमें आगे आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा इन सब चीज़ों से कि इसमें क्या प्रॉफिट है, उनको धीरे धीरे चीज़ें आपके सामने खुल कर आएंगी। लेकिन हाँ, अगर इसमें महिलाएं जुड़ रही हैं तो इससे उनके पूरे जो कह सकते हैं पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी उनको आगे। जैसे हम लोग ने सर्वे किया तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे यहाँ विद्यालय नहीं है, महिलाएं वहाँ की पढ़ी नहीं है। जब पढ़ी नहीं है तो अपने अधिकारों के बारे में कैसे जाने, क्योंकि मेन मुद्दा होता है वहाँ पे होता है विद्यालय, स्कूल। जो स्कूल होगा तो महिलाएं पढ़ेंगी तो सक्षम होंगी तो आगे बढ़ेंगी तो अपने अधिकारों के बारे में वो जानेंगी। देखिए, आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ये हमारी सरकार इसके लिए बहुत सारा काम भी कर रही है कि गांव क्षेत्र में ज़्यादातर विद्यालयों का उद्घाटन हो सके और कई सारे लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं वो यूथ पढ़ सके। आगे हमारा ये रहेगा, सबसे बड़ी बात, जो नहीं पढ़ पाए हैं, जिनके अंदर अभी भी प्रतिभाएं हैं कि वो कुछ कर सकते हैं। देखिए, जो पढ़ रहे हैं वो तो एक अलग टॉपिक है, जो नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए बहुत कुछ करना है। और खेलो ग्रामीण के जरिए अगर आपकी शिक्षा स्तर बहुत नहीं है परंतु आपके अंदर प्रतिभाएं हैं, आप अपने जीवन को सुधार की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आप इससे जुड़कर अपने जीवन को विश्व लेवल पर प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि खेलो इंडिया एक ऐसा माध्यम है कि आप खेल सकते हैं और खेल करके अपने जगत में कहीं भी कोई भी नाम अपना रोशन कर सकते हैं। क्योंकि खेलने से एक प्रतिभा ये भी होती है कि आप किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं और विश्व में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो आज हम लोग आए थे अलीगंज में, जहाँ पे भव्य उद्घाटन हुआ और आपने देखा सुना किस तरीके से दूर दूर से लोग हुए थे, प्रदेश से नहीं पूरे देश से यहाँ पे लोग, दिल्ली से, झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से यहाँ पे आए हुए थे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। ऐसे हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे।